हेलो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू 2 सीज़न में आज आपने देखा कि परी चुपके से तुलसी के फ़ोन पर विक्रम के मैसेज और वॉइस नोट पढ़ लेती है और उसे शक होने लगता है कि क्या मिहिर पापा भी नोएना में दिलचस्पी ले रहे हैं। तुलसी जब उससे पूछती है कि परी दावा करती है कि वह फ़ोन लौटाने वाली थी और वह कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही थी, उसे जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि अजय का परिवार आ रहा है, इसलिए वह किसी को भी उसे नीचा दिखाने का मौका नहीं देना चाहती। तो उसी परी की तारीफ़ करती है और कहती है कि तुमने अपने आप को परिवार के अकॉर्डिंग डाल लिया, मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ। और उसे भरोसा दिलाती है कि सब जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन परी अपनी शादी तोड़ने की योजना बनाने में लगी हुई है। अक्षय का परिवार आता है और अजय उनसे शादी की रस्में शुरू होने तक के इस बारे में बात करता है। परी जो चुपके से शादी के खिलाफ योजना बना रही अक्षय को एक तरफ ले जाती है और पूछती है कि वह उससे शादी करने का जोखिम क्यों उठा रहा है। वह बताती है कि उसके ससुराल वालों ने ही वीरेन को बर्बाद किया था और उसे तंग किया था। वह कहती है कि वीरेन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी घर वाले उसे बहुत अच्छी तरह से रख रहे थे और उसे कुछ कहते नहीं थे, उसे सर पे चढ़ा रखा था। लेकिन बाद में उसे जेल भेज दिया। और कुछ अपराधी तो ऐसे होते हैं कि वे इतना कुछ गलत करते हैं लेकिन उनके बारे में किसी को पता नहीं चलता। वह अक्षय को सच्चाई नहीं पता और ऐसे जोखिम ना उठाने की चेतावनी देती है और कहती है कि तुम्हें इस घर में रिश्ता नहीं करना चाहिए। वह कहती है कि घर वाले मेरे साथ भी बहुत बुरा कर रहे हैं और मैं तो खुद शादी करके पछता रही हूँ और मैं तो इस घर से निकलना चाहती हूँ। अंगद वृद्धा को कुछ फाइलें देता है। अचानक तेज हवा के झोंके से खिड़की खुल जाती है और जैसे ही वो उसे बंद करने की कोशिश करता है वे एक दूसरे से लिपट जाते हैं। तभी मिताली आ जाती है और अंगद जल्दी से सारी बातें समझाता है। मिताली कहती है कि वह उसके साथ ऑफिस में आएगी, जिससे वृंदा परेशान हो जाती है। रस्मों पर वापस आकर परी को पूरा भरोसा है कि उसकी योजना कामयाब हो गई है। इंदिरा अक्षय को रस्में शुरू करने को कहती है, लेकिन अजय रस्म रोक देता है और अपने परिवार को वहाँ से हटने के लिए कहता है। अजय का परिवार फिर शादी तोड़ने का फैसला करता है, यह कहते हुए कि उन्हें और समय चाहिए। नवीन और इंदिरा की रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अजय तुरंत जाने पर अड़ जाता है और जब जोर दिया जाता है तो अजय के परिवार का दावा करता है कि इंदिरा अपनी बहू के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है, इसलिए वे आगे नहीं बढ़ सकते। प्रिया बहुत हर्ट हो जाती है। वह सोचती है कि हमेशा उसी के क्यों दोषी ठहराया जाता है, जबकि परी बेसब्री से तमाशे का इंतज़ार करती है। अजय परी से उसकी भूमिका के बारे में पूछता है, लेकिन वह सब कुछ नाकार देती है और अजय पर झूठ बोलने का आरोप लगाती है कि उसने मेरा नाम ऐसे ही ले दिया होगा। लेकिन प्रिया उस पर सीधा आरोप लगाती है। जब इंदिरा उसे झूठ कहती है और उस पर रिश्ता ख़राब करने का आरोप लगाती है, अजय 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 कहता है, लेकिन परी है कहकर टाल देती है कि अजय क्लियर कह देता है कि आपकी बहू ने ऐसा कहा है, लेकिन परी यह कहकर टाल देती है कि उसे अपनी माँ की इच्छा के विरुद्ध इस घर में शादी करने का पछतावा है और वह इंदिरा पर अपनी बेटी को एक अपराधी को बेचने का आरोप लगाती है और अजय को उसके परिवार को अपमानित करती है। क्रोधित इंदिरा जवाब देती है, लेकिन परी आरोप लगाना जारी करती है, यहाँ तक कि अजय से उसे मारने के लिए कहती है। जब अजय माफ़ी मांगता है कि वह उसे
माता पिता से माफ़ी मांगे तो वह मना कर देती है और कहती है कि उनसे शादी करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। वह अजय का और अपमान करती है, उसे बहुत घटिया शब्द कहती है, जब तक कि अजय लगभग हाथ उठाने ही वाला था लेकिन खुद को रोक लेता है। परी वहाँ से निकलकर शांति निकल चल जाती है, जहाँ वह तुलसी को अपनी नाटक के अंदाज में घटना के बारे में बताती है, यहाँ तक कि अपने अभिनय के तहत वह अपनी गर्दन पर निशान भी दिखाती है।